दिस इज रितेश लाटा। हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। वी हैव इनवाइटेड अ लॉट ऑफ वेडिंग एक्सपर्ट्स एंड वी मेक श्योर दैट वी कीप these videos short. चले, let's go. Hello and welcome everyone. This is Pritesh Rahaka and I am sitting at the Basil restaurant of Bambusa Resort and Spa in Udaipur. And I am sitting with Mr. Wilson Case and Mr. Vijay Rathi. और आज हम आपको बताने वाले हैं बैम्बूसा रिजॉर्ट के बारे में। तो मेरे साथ में मिस्टर विल्सन है जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस है इस प्रॉपर्टी के, और मिस्टर विजय राठी जो है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। तो सर, वेलकम टू आवर शो एंड वी वुड लाइक टू हैव गुड चैट विथ यू। समझना चाहते हैं आपसे इस होटल के बारे में, इस रिजॉर्ट के बारे में और थोड़ा बहुत उदयपुर के बारे में। तो सर, कुछ इस रिजॉर्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे कि इसका नाम भी थोड़ा मुझे यूनिक लगा है। बैम्बूसा कुछ अलग सा नाम है, तो इसका क्या स्टोरी है, रिजॉर्ट का क्या स्टोरी है, कैसा रिजॉर्ट है, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि अगर किसी को यहाँ पे वेडिंग करना है या कॉर्पोरेट इवेंट करना है तो किस तरह से वो प्लान कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। सर, हम लोगों के पास में 91 रूम्स हैं अभी एज ऑफ नाउ, बट हमने स्टार्ट किया था 2017 में 12 रूम से स्टार्ट किया था। एंड जो आपने पूछा कि बैम्बूसा क्यों नाम पड़ा, इस प्रॉपर्टी ये टोटल 9 एकड़ में स्प्रेड है इस प्रॉपर्टी, एंड मैक्सिमम जगह बैम्बू ट्री है। तो बैम्बू ट्रीज के नाम के ऊपर ही बैम्बूसा आया है, बिकॉज सा इज राजस्थान में उसको रेस्पेक्टेड के लिए यूज करते हैं, तो बैम्बू के साथ में सा इसीलिए ऐड हुआ है। तो आप बैम्बू को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यस, ओके। और हमारे पास में जैसे वेडिंग के लिए 3 मेजर वेन्यूज हैं, जो 3 हॉल भी है और 3 लॉन भी है। एंड जो छोटे हॉल है उसका साइज है जो 50 to 60 पीपल के लिए होता है, और मीडियम है जो 150 to 200 के बीच में होता है, और जो सबसे बड़ा हॉल है पिलरलेस है 6000 स्क्वायर फीट का है, उसका नाम है श्यामलीला। उसमें 250 तक का लोगों का कैपेसिटी है। एंड लोन भी है 3, जो एक लोन है जो 200 के करीब का हो जाता है, और एक लोन है जो 350 तक का होता है, और जो बड़ा लोन है लोटस गार्डन के नाम से है, उसमें अराउंड 800 का कैपेसिटी का है। ओके, गुड। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 91 रूम है और जो गेस्ट कैपेसिटी की जो आपका वेन्यूज है वो है अप्रोक्सीमेटली 800 का जो सबसे बड़ा है। यस। तो नॉर्मली यहाँ पे आइडियल साइज क्या है वेडिंग? 250 to 350 के बीच में आइडियल साइज। 250 to 3। यस। तो सर, जो रूम कैटेगरी, क्योंकि आप फ्रंट ऑफिस से हैं, तो ये जो 91 रूम्स हैं ये कितने कैटेगरीज में है, या एक ही टाइप की कैटेगरी है या डिफरेंट टाइप ऑफ? सर, अपनी जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी हैज ऑलमोस्ट 6 पैटर्न ऑफ रूम्स, और यही इसकी यूनिकनेस है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप किसी रिसोर्ट की बात करते हैं, यू वांट समथिंग डिफरेंट टू एक्सप्लोर। करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी आपको एक पैकेज देती है जहां पर आपके पास में अलग अलग वेन्यूज हैं, अलग अलग पैटर्न ऑफ रूम्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं। सो आज जैसे अपन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हिल टॉप है, करेक्ट, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिजॉर्ट के अंदर एक हिल टॉप स्पेस भी क्रिएट करना, ये भी एक यूनिकनेस है इस प्रॉपर्टी की। तो हम जब इस प्रॉपर्टी बात करते हैं तो हम हर एक क्लाइंट को अटेंड करते हैं, जहाँ पर हमारे पास बेसिक रूम्स भी है, इनको आप लग्जरी बिल्डिंग रूम्स कह सकते हैं, वेरी स्पेशियस with all modern amenities. Then going further, we have a different pattern of cottages, जहाँ पर हमारे पास सीड सैले कॉटेज है, पतंग कॉटेज है, जो दोनों में अपने में एक यूनिकनेस रखते हैं। एक के अंदर पे स्मॉल बालकनी एरिया है, उजी रूम, स्मॉल रूम, ब्यूटीफुल पिन डिजाइन, यू पे देयर। और जब वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जिस तरह से बेड बनाया गया है, जिस हिसाब से बालकनी को बनाया गया है, बाथरूम के अंदर आपके पास में बाथटब फैसिलिटी दी गई है, जो एक बजटेड क्लाइंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है। देन गोइंग फर्दर, द पतंग कॉटेज विच इज मोस्ट डिमांडिंग रूम्स वी हैव, जहाँ पर आपके सामने आपके क्लस्टर्स बने हुए, जब आप फैमिलीज के अंदर आते हैं, ग्रुप्स के अंदर आते हैं, यू वांट सम स्पेस टू सेट आउटसाइड। तो वो चीज जो बैम्बूसा देती है वो यहीं पर ही मिलती है आपको।
यहाँ पर जब आप फैमिली के साथ में आप 6 फैमिलीज हैं आपकी एक साथ बैठे हुए हैं और इन द इवनिंग टाइम यू वांट अ स्पेस जहाँ पर आप बैठें, बातें करें, चेक करें, यू कैन हैव योर ड्रिंक्स आउटसाइड, यू कैन हैव योर स्नैक्स आउटसाइड। तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं। बैक साइड में आपको ओपन स्काई बाथटब मिलता है जो कि बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। एंड देन उसके पास में पूल एरिया, सेपरेट पूल है। यूजुअली आप प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक पूल मिलेगा और हमारे यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल्स हैं आपके लिए, जो कि आपको एक यूनिकनेस देती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। उस पूल मेक्स अ एड ऑन। एक्चुअली मैं पूछने वाला था कि आपकी प्रॉपर्टी में 2 पूल क्यों है, लेकिन आपने मेरे से पूछने से पहले आंसर दे दिया उसका। सर वो एक्चुअली क्या है कि हम मानते हैं कि जब एक लीजर स्टेक गेस्ट आता है तो पूल उसके लिए हमेशा एक माइंड के अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पूल सर्विस आई एम गोइंग टू गेट देयर। सो और वहां पर जब हम आपको 2 एक्सपीरियंसेस देते हैं एक ही स्टे के अंदर कि आप जाइए पतंग कॉटेज का पूल यूज कीजिए, आप मेन बिल्डिंग पूल यूज कीजिए, तो वो आपको ना एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं आपके छोटे से स्टे के अंदर। देन आपके पास वहाँ पर सामने लॉन एरिया है। किड्स आज के टाइम में बहुत मेजर प्ले करते हैं। इंडियन फैमिलीज के लिए जब वो ट्रेवल करते हैं दे हैव अ माइंड सेट कि मैं बच्चों के हिसाब से उस प्रॉपर्टी में क्या है। तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आपको इतनी यूनिक एक्टिविटीज मिलेंगी, जैसे एडवेंचर जोन एक्टिविटीज है, इंडोर गेमिंग जोन एरियाज है, जहाँ पर हमारे पास में एक स्पेशली हमने अपॉइंट करे हुए एक मैनेजर जो एक्टिविटी मैनेजर है, जिसलिए आपको किसी प्रॉपर्टीज में एक्टिविटी मैनेजर से मिलेगा। वी आर पेइंग ए वेरी गुड सैलरी टू दैट पर्सन। रीजन बिकॉज हमारे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास में मदर फादर के पास पे दे आर इंटरेस्टेड इन फूड, दे वांट टू गो आउटसाइड, वो बच्चे डोंट वांट टू डू दैट। व्हाट दे वांट कि हमारे लिए क्या है, तो वो स्विमिंग पूल यूजुअली दूसरे कपड़े तो आपको स्विमिंग पूल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके पास इतनी एक्टिविटीज है कि फुल डे द किड्स आर बिजी इनटू दिस एंड यू एंजॉय योर ओन स्टे। करेक्ट, राइट। तो वो चीजें फिर जब आप ऊपर वाले लग्जरी रूम्स में आते हैं, कुछ फैमिलीज है जिनको अपने लग्जरी एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो वी हैव प्लंज पूल्स इन द रूम which we makes a wow for that. And when we come to the plunge pool, go outside, compare that with other properties, how much they also provide you that services, but they charge you a big amount. But we consider we don't want to charge you the big amount. What we charge you, we want to give you the experience with your limited expenses onto your pocket. तो वो चीजें बैम्बूसा देता है। उसमें मैं एक और एडम करना चाहता हूँ। ये जो प्लंज पूल की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल पूल है। ओके, विंटर में भी इजीली पूरा फैमिली उसमें एंजॉय कर सकता है, इवन की नाइट में भी, क्योंकि 24 आवर्स हमारा रनिंग रहता है हॉट वाटर। ओह वाह, ग्रेट। सर जैसे आपने बताया सर प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये आपने ओवरऑल प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि कैसे एक सर ने जैसे बताया था कि वेडिंग गेस्ट के लिए क्या ऑफर करते हैं आप, फैमिली के लिए क्या ऑफर करते हैं। तो मुझे एक थोड़ा स्पेसिफिकली वेडिंग और स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए आपके प्रॉपर्टी में क्या यूनिक फीचर्स हैं वो थोड़ा जानना था, तो अगर उसके बारे में भी आप ये जैसे मैं बताता हूँ, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल जैसे हमारे पास में 3 है, तो अलग अलग साइज के अलग अलग कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक। बट उसके अलावा हमारे पास में और एड ऑन है एडवेंचर पार्क। तो इसमें क्या आता है ना कि गेस्ट का जो कॉर्पोरेट जो आते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट के लिए और टीम बिल्डिंग का कुछ एक्टिविटीज होती है, करेक्ट, जो ब्रेक में होता है, तो उस चीज के लिए हमारे पास है। एंड हमारे पास में इन हाउस जो हमारे पास में एक्टिविटी सेंटर भी है, जो उसके लिए स्पेशल एम्प्लॉय रखा गया है इस चीज को एंगेज करने के लिए। तो इजीली उन लोगों को हम लोग एंगेज रखते हैं और उस तरह से एक्टिविटी प्लान करते हैं। 2 दिन का जो एक्सपीरियंस होता है वो मेमोरेबल रहता है। करेक्ट। और सर वेडिंग के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वेडिंग के बारे में आपकी प्रॉपर्टी में क्या यूनिक फीचर्स हैं। देखिए सर, वेडिंग की जब हम बात करते हैं मार्केट के हिसाब से यदि आप एनालाइज करेंगे तो उदयपुर, नो डाउट, उदयपुर इज द वन ऑफ द टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया, राइट, वेरी डिमांडिंग। एंड जब डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो फैमिलीज का जो साइज होता है विच दे आर लुकिंग फॉर अ नंबर ऑफ गेस्ट ऑफ इन बिटवीन 200 to 300, दैट इज मेजरली चंक ऑफ वेडिंग आर हैपनिंग इन दिस टाइम। करेक्ट। एंड जब 200-300 की बात करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी उसके अंदर बेंचमार्क में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, बिकॉज वी गिव यू अकोमोडेशन फैसिलिटी विच वेयर यू कैन अकोमोडेट अप टू 250 to 270 पीपल एट ए टाइम। करेक्ट, जो आपका बेंचमार्क आपको टच कर जाता है। सेकेंडली, आप जब सेकेंड रीजन होता है वेडिंग को फाइनलाइज करने का रीजन होता है वो होता है कि वेन्यूज, कितने वेन्यूज हैं। सो वी जैसे सर ने बताया
We have a multiple venues. It is 3 banquet hall, 3 lawns, and you have this back area. So you have so many venues. यूजुअली वेडिंग के अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है कि आपके 4 मेजर आपके फंक्शंस होते हैं. हल्दी हो गया, संगीत हो गया, मेहंदी हो गया, एंड देन गोइंग फॉर द वेडिंग, मेन वेडिंग रिसेप्शन फंक्शन. सो हर एक फंक्शन के लिए एक अलग वेन्यू है. तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. आपको फिर यूजुअली प्रॉपर्टी आपको एक्सपीरियंस देती है, किसका देती है? ईदर दे गिव यू ओपन वेन्यू और दे गिव यू क्लोज वेन्यू, but we give you both the venues. Correct. So that is the best part. Okay. So Bambusa is the one of the best into these areas. Then third part hota hai food. Correct. Which I was coming to that only. Yeah. So food makes a very difference. So it is not me or GM sir is saying to you, you have a referral check with the people who had used Bambusa, and they are telling about what kind of food we are serving. And he never compromise into this because food, आप बाकी सब लोग आप आएंगे, आप अपना पैसा खर्च करेंगे, शादी करेंगे, आपके बच्चों की शादी होंगी, लेकिन जो आपके गेस्ट आए हैं, what they are carrying with them, they are carrying the experience of the food. So we believe the food should be the best one. Okay. And we always give you the best food. Okay. So when you have all these 3 things at one platter, with whom you want to go with, and then going up onto this, when आप जब वेडिंग करते तो आप सोचते हैं कि कौन एक्सपीरियंस है. आपके पास में कोई फोटोशूट के लिए आएगा तो आपके एक्सपीरियंस को मैटर करेगा. तो वी आर डूइंग ऑलमोस्ट मोर देन 40 वेडिंग्स इन अ ईयर. विद इन a 7 year of time we have done multiple weddings every year, 40. So you can have we have a experience of almost 3,000 weddings we have done, right? And the top of my experience, most experienced general manager who had a vast experience of weddings with him. Not only this brand, he had worked with Marriott, he worked with Mahindra, he worked with the HRH group of hotels. So वो experience जब हम लोग एक साथ लेकर यहाँ पर आते हैं और हम हाँ आपकी weddings को सक्सेसफुल बनाने में हम अपने पूरे एक्सपीरियंस को डिवोट कर देते हैं. अब जब उदयपुर में आते हैं तो उदयपुर आप कहेंगे नेचर होना चाहिए, नो डाउट. So we are sitting in between the nature. The Sajjangarh Fort, it gives you a feel of. तो मैं कह रहा था कि जैसे मैं बता रहा था कि सर हैं बैठे हुए हमारे साथ में. He is heading the entire group of Bambusa. And इनका जो 25 year का एक्सपीरियंस है उसके साथ में हमारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस भी ऐड होते हैं. I am having experience of 18 years. सर वो कम नहीं है, छोटे छोटे नहीं है, वो टीम भी बहुत बड़ा है. Almost more than close to 2 decades. It is. And if you go to my F&B manager, who is almost responsible for the entire arrangement of banqueting and your fooding areas, you go with the experience of my executive chef. He has a vast experience. With my experience of my housekeeper, who has a vast experience in the industry. So we don't take a freshers. And we all, as a team, ensures you that if you're coming to Bambusa, you're going to get the best experience in of your wedding. So that ensurement, that जो वो इंश्योर हम करते हैं और जो उसकी कमिटमेंट देते हैं और उसकी डिलीवरी करते हैं, वो चीजें आज Bambusa को Bambusa बताती है. डेफिनेटली. तो सर जैसा हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको मतलब भी सर ने भी बताया यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 decade. सर इज ऑलमोस्ट 2 decade एक्सपीरियंस होल्डर. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि उदयपुर में, और क्योंकि आप लोग उदयपुर से ही हैं, आपको उदयपुर के बारे में काफी पता है, काफी टाइम आपने उदयपुर में काम किया है, आपने जैसे HRH ग्रुप में काम किया है, HRH इज नोन फॉर द हेरिटेज प्रॉपर्टीज. तो ऐसा मुझे लगता है और ऐसा सब लोगों को लगता है कि उदयपुर में जो लोग आते हैं जिनको शादी करनी है उदयपुर में, सो दे वांट टू डू अ वेडिंग इन अ हेरिटेज प्रॉपर्टी. तो अभी आपका तो प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों फिर आपकी प्रॉपर्टी में वो लोग आके शादी करते हैं, हेरिटेज में नहीं करेंगे या हेरिटेज छोड़ के भी दूसरी प्रॉपर्टी में शादी करते हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसे वेडिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सबको हेरिटेज प्रॉपर्टी ही चाहिए, बिकॉज उदयपुर इज ए नोन फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग. और यहाँ बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं वेडिंग में आने के बाद. तो और हम लोग जिस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है लश ग्रीन है एंड जिस हिसाब से रिसोर्ट की डिजाइन हुई है, तो उस हिसाब से लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है.
एंड दूसरा चीज है कि उस जो क्लाइंट हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जिसने डिसाइड कर लिया उदयपुर में जाना है, वो खाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर नहीं करता है, पूरा सिटी को भी एक्सप्लोर करता है। यहाँ बहुत सारे चीज हेरिटेज प्रॉपर्टी है एंड बहुत सारे सिटी पैलेस है, शायरियों की बाड़ी है, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड लेक सिटी बोलते हैं इसको बिकॉज लॉट्स ऑफ लेक्स उदयपुर में है इसीलिए। तो जब वेडिंग से पहले कुछ समय तो ऐसे होता है कि वेडिंग से 1-2 दिन पहले भी आ जाते हैं गेस्ट, पूरा सिटी एक्सप्लोर करते हैं। देन कुछ गेस्ट होते हैं जो वेडिंग के बाद रुक जाते हैं, तो दोनों काम हो जाता है। लेकिन सर मैं जैसे सर मैं कहा इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूँ, हम बात करते हैं हेरिटेज की, तो हेरिटेज, हाउ मेनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज इन उदयपुर? इट इज ऑन द टिप्स, Yes. right? So when you have a tips and it is just like a brand. So if you want to go to that brand, your pocket expenses is going higher. Correct. So it is a client choice. Correct. Everyone want to have a experience of Udaipur as a destination wedding, but जरूरी नहीं कि उनका expense cost उतना ले जाना चाहते हैं। Correct. तो दो फिर होता है कहीं पर अवेलेबिलिटी की बात होती है, जब वहां पर अवेलेबल नहीं है और यू डोंट हैव सच अ हाई कॉस्ट टाइम, बिकॉज वहां पर वेडिंग करना, आप हेरिटेज की बात कर रहे हैं, ताज लेक पैलेस में बात करिए, फतेह प्रकाश में कीजिए, शिवलाश में कीजिए, ठीक है, दो ज्यादा हेरिटेज प्रॉपर्टीज। सो जब उन प्रॉपर्टीज में जाकर यू हैव टू एक्सपेंड अप टू 1 year minimum for a hotel, then your decorations for the heritage goes higher side. So आप ये तो 3 रिसोर्स के चलते एज ए क्लाइंट आप ये बात करेंगे, आप इतना सोचेंगे कि मेरा रिक्वायरमेंट वो है, बट मेरी पॉकेट में कितना एक्सपेंस करने की कैपेबिलिटीज है, उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो हम जानते हैं हम हेरिटेज नहीं है, बट हम ये जानते हैं हम उदयपुर में हैं, हम जानते हैं हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे उदयपुर के अंदर। तो जब आप उस हेरिटेज से जब बाहर निकलते हैं, देन यू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। सो व्हाट ऑल अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। सो उन अदर ऑप्शंस में आप जब कॉम्पीट करते हैं, उसमें से यूनिकनेस देखते हैं, उनमें से आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, तो हु इज सिटिंग ऑन द टॉप, हु इज डूइंग द मैक्सिमम वेडिंग इन द मार्केट। सो दैट इज, अब आप बात करेंगे कि देखो हमारी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, व्हाई वी आर इन एडवांस ऑक्यूपाइड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। क्यों है? क्योंकि 1-1 साल 1.5 साल एडवांस लोगों ने वेडिंग क्यों बुक करी बैम्बूसा के साथ में? बिकॉज दे हैव अ ट्रस्ट, दे नोज बैम्बूसा इज द बेस्ट प्रॉपर्टी। आप जब यदि किसी चीज का, हर चीज का प्लस माइनस होता है, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी जाएंगे ये आप एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज हो गई, आपको वहां के हिसाब से पार्किंग की चैलेंजेस आएंगे जो बैम्बूसा में नहीं आएंगे। वी आर इनटू द कॉर्नर साइड ऑफ द सिटी, इजी टू अप्रोच, इजी टू कम। कई ये नहीं है कि आपके 200 या 300 लोगों का स्टेइंग है, वही लोग आपकी फाइनल वेडिंग में आने वाले हैं। माइट बी देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, सो आप जब मोर होंगे दे कैन गो टू 600, 700, 800 पीपल, तो उनकी पार्किंग स्पेस आपको चाहिएगी, जो आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो वो सब चीजों को भी आप ध्यान में रखते हैं। तो हर एक क्लाइंटल का रिक्वायरमेंट को कितना फुलफिल कर पाते हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी को, जो सर ने इस प्रॉपर्टी को जब स्टार्ट हुई थी, स्क्रैच से कह सकता हूँ कि जब इसकी नींव पड़ी थी तब से सर है यहाँ पर, और इस प्रॉपर्टी के अंदर एक एक चीज को कंपाइल करते टाइम बहुत सोच के इन्होंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस को उसमें डिवोट किया, तब जाके बैम्बूसा बनी, ऐसे नहीं बनी सर। एंड साथ में और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो उदयपुर की जो हॉस्पिटैलिटी कल्चर है, वो अदर इन राजस्थान के स्टेट में अदर सिटीज के से डिफरेंट करता है। अच्छा, ऐसा क्या डिफरेंस है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि पर्सनल टच जिसको नहीं बोलते, वो ज्यादा उसको मैटर करता है उदयपुर में, जो अदर सिटी में इन राजस्थान में नहीं। हाँ, मे बी आई थिंक आपका कहने का मतलब ऐसा है कि अगर जयपुर में जाएगा, जोधपुर में जाएगा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, ज्यादा है यहाँ पे थोड़ा पर्सनल टच ज्यादा है। यस, इसमें जैसे हमारे पास में कुछ वेडिंग होती है तो मेरे सारे के सारे मैनेजर्स जितनी है, जो भी डिपार्टमेंट को, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई भी इवेंट होता है हमारे यहाँ, आइदर कॉर्पोरेट आइदर वेडिंग, तो वो एक थोड़ा अपनापन अपनापन लगता है। यस, ओके, ग्रेट। जो ये सा वर्ड यूज किया गया है, वेबू के साथ मिक्स, ये इस चीज को प्रूव करता है। बिकॉज जब हम अपने ट्रीज से अपना प्यार करते हैं, अब ये सोचिए जो क्लाइंट हमें, हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो हमें जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारे अंदर कितना रेस्पेक्ट है।
और वो रेस्पेक्ट हम ऐसे नहीं करते कि हमने वर्बली बोला, वी आर फ्लेक्सिबल विद दिस, वी नो कि आपकी रिक्वायरमेंट, हम अपने लिमिटेशंस के साथ काम नहीं करते, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हम लोग। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत छोटी छोटी माइनर लगती हैं, लेकिन जब आप ताज में जाएंगे तो ताज में आपको लगेगा कि नहीं सर यहाँ पर ये नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं हो सकता, सर वैसा नहीं हो सकता। दे विल गिव यू देयर गाइडलाइंस फर्स्ट। एज ए इवेंट प्लानर की बात करोगे तो उसको भी अपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए अपना जगह चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो हम वो फ्रीडम स्पेस देते हैं आपको कि आप आइए, आप अपने हिसाब से कीजिए। तो वो जब आपको कंफर्ट मिलता है, एक ट्रस्ट मिलता है, तो आपको लगता है कि नहीं दिस इज द राइट प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, वेडिंग्स की जब हम बात करते हैं इंडियन वेडिंग की, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपका फूड भी बहुत अच्छा है, काफी फेमस है वेडिंग्स के लिए। तो बट फिर भी क्या होता है, बहुत बार क्लाइंट को, गेस्ट को अपना खुद का एक स्पेसिफिक फूड का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए बहुत बार वो चाहते हैं कि हम हमारा केटरर लेके आ जाएं। तो क्या आप आपका बाहर से केटरर अलाउ करते हैं, या आप बोलते हैं कि नहीं आप हमारा ही फूड ट्राई कीजिए या हमारा ही फूड लीजिए, कैसा है? इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ओनर है ये बेसिकली जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट होटल चलाना है इसलिए नॉनवेज भी हम लोग सर्व करते हैं प्रॉपर्टी में। बट रही वेडिंग के टाइम में, अगर जैन फैमिली से कोई वेडिंग आ रही है तो उसके लिए हमारा सेपरेट किचन है। तो अगर हम लोग, बिकॉज हमारा ओनर भी जैन है, तो हमारे बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं जैन वेडिंग होती है, तो उसके लिए हमने इसीलिए अलग से क्रिएट किया है किचन अलग से, ताकि जिस जो जैन वेडिंग जो होगा उसका फूड वहीं पे बनता है। सर मैं आपसे फूड के बारे में समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है इंडियन वेडिंग बोला तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके यहाँ पे आप बाहर से केटरिंग अलाउ करते हैं, या आप ही खुद करते हैं, या कैसे वर्कआउट होता है आपके यहाँ पे फिर? हम लोगों के पास जनरली मैक्सिमम जो गेस्ट होते हैं फूड हमारे से ही लेते हैं। एंड बहुत सारे चीज़ होता है ना कि जो जैन फैमिली वो लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होटल में सर्विस होता है तो हम नहीं करेंगे, हम कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे बोलते हैं। करो, अपने जो ओनर है ना वो यहाँ के उदयपुर से ही है और जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट एक होटल रन करना है तो उस वजह से हर तरह का क्लाइंट आते हैं, तो सबको अपने को फैसिलिटेट करना है, तो उसके वजह से हम लोग नॉनवेज की सर्विस करते हैं। बट वेडिंग में अगर जैन फैमिली से आते हैं तो उसके लिए हमें हमारा एक अलग किचन है, जहाँ जैन फैमिली का जो वेडिंग होता है उसका खाना वहीं सिर्फ बनता है, वहीं से हम सब जगह डिलीवर करते हैं। फिर भी बहुत समय ऐसे होता है कि गेस्ट बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को तो होटल का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि होटल में तो नॉनवेज भी सर्विस होता है, ये भी होता है, हम कंफर्टेबल नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम उन लोगों को अलाउ करते हैं कि अब हम लोग उसको स्पेस दे देते हैं अलग से कि वो अपना कैटरर बाहर से लेकर के आएगा। तो सर एक्चुअली कभी कभी एक ये पॉइंट जो आपने बोला उसकी वजह से हो सकता है कि अ, कोई जैन फैमिली है या प्योर वेजिटेरियन फैमिली है, उनको नॉनवेज के साथ में मिक्स नहीं करना है। एक कभी कभी दूसरा पॉइंट आता है, जो आता है वैरायटी का, वैरायटी का और स्प्रेड का। Yes. कि जो मैंने बहुत बार देखा है वेडिंग्स में कि गेस्ट जो वैरायटी और जो स्प्रेड एक बाहर का केटर दे पाता है, क्या वो वैरायटी और क्या वो स्प्रेड आपका होटल प्रोवाइड कर पाएगा क्या? कि अगर मुझे मैक्सिकन चाहिए, मुझे इटालियन चाहिए, मुझे साउथ इंडियन भी चाहिए, मुझे आपका दाल बाटी चूरमा भी चाहिए, तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन आपके यहाँ पे बन पाएगा और उतना अच्छा बन पाएगा? यस, हम इस चीज़ के लिए उसी के लिए जाने जाते हैं। एंड हमारे पास में जो शेफ है, अच्छे क्वालिफाइड शेफ्स हैं, वर्ल्ड का कोई भी जगह का खाना बोलेंगे सब हम लोग में जो शेफ लोग में है क्वालिटी है, जो सब जगह का हम लोग खाना बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वेडिंग में हम लोग खुद का कैटरिंग करते हैं। हमारे पास में एक ऐसी चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग चाट हो या आपका कोई भी काउंटर्स हो। हम खुद हलवाई भी, बेकरी है, हमारा सब इन हाउस है। तो हम लोग कोई चीज़ बाहर से नहीं करते हैं, बट हम लोग जो वैरायटी देते हैं, और वैरायटी हलवाई कैटरिंग वाला और हमारा में यही डिफरेंस होता है कि हम लोग एक क्वालिटी सर्विस देते हैं, और वैरायटी तो जो कैटरिंग वाला देता है उतना हम ही उससे ज़्यादा बेटर देते हैं। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि वेडिंग के अंदर जब आप फूड की बात करते हो, व्हाट कैटरर गिव्स यू
he will give you two things. He will give you quantity and a very heavy taste. जब उसको heavy taste की बात करोगे तो स्पाइसेस बहुत यूज करेगा, ऑयल बहुत यूज करेगा, घी बहुत यूज करेगा. लेकिन प्रैक्टिकली आज की मार्केट के अंदर जाते हैं, यू गो बियॉन्ड 10 years, इंडियंस आर मोर नोन फॉर देयर फूडी हैबिट्स. बट आज के लिए आज का जो इंडियन है वो हेल्थ कॉन्शियस है, और आपको वो हेल्थ कॉन्शियस को ध्यान में रखते हुए फूड को बनाना होता है, जो कैटर नहीं देगा. ना आई कैन गिव यू श्योरिटी कि वो कैटर आपको नहीं देगा. वो कौन देगा? बैम्बूसा देगा. तो हम जब फूड बनाते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस थिंग्स को ध्यान में रखते बनाते हैं, एंड आपके टेस्ट को ध्यान में रखते बनाते हैं. करेक्ट. ठीक है, उसका एक अपना यूनिक टेस्ट होगा. ये विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद हिज टेस्ट. जो प्लस हाइजीन, सॉरी मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा, इसमें एक हाइजीन भी मैटर करता है. वो इम्पोर्टेंट पार्ट. यस. तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड योर हेल्थ कॉन्शियस, Correct. तीनों चीजों को, पैरामीटर्स को जब साथ में लेके आते हैं तो वो हम डिलीवर करते हैं. Great. वो कैटर नहीं डिलीवर करता है. स्टिल आपके पास में कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि जेंट्स हैव अ पर्टिकुलर कंसर्न दैट इफ द प्रॉपर्टी इज मेकिंग ए नॉन-वेज फूड, दे विल नॉट वांट दैट किचन टू बी यूटिलाइज. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 किचन बनाई. आपके पास में यूजुअली प्रॉपर्टी के अंदर एक किचन होता है, यहाँ पर 3 किचन है. एक मेन किचन है जो रेस्टोरेंट आईआईडी को ऑपरेट करता है. सेकंड किचन है जो हमारी बैंक्वेटिंग, ओनली बैंक्वेटिंग को ऑपरेट करता है, जहां पर आज तक 7 years में कभी भी नॉनवेज नहीं बना है. तो बैंक्वेट जो किचन है उसके अंदर नॉनवेज बनता ही नहीं है. इट इज नॉट ओनली कि आप जैन हैं इसलिए हम नहीं बना रहे, यहाँ पर नॉनवेज आता ही नहीं है. थर्ड kitchen is this one, which is for the fine dining restaurant. So you have a 3 different kitchen areas. That mean we have a team also. Correct. इतनी बड़ी टीम लेके चलेंगे, जब इतनी बड़ी टीम लेके रखेंगे उसके साथ में उनके एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस शेफ्स भी होंगे, जो कि अलग अलग एरियाज में अपने स्पेशलाइजेशंस लेके आए. फिर यू टॉक अबाउट द इंडियन फूड, यू टॉक अबाउट द साउथ इंडियन फूड, टॉक अबाउट द कॉन्टी, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, व्हाट फूड यू वांट, वी आर हियर. वो आपके पास में एक्सपीरियंस के साथ में नहीं आएंगे, वो उनके हलवाई होंगे. हमारे साथ पे जो होगा वो एक एजुकेटेड IHM करा हुआ लड़का होगा, जिसके पास में एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, बड़ी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज में काम करा होगा, जिसने काफी अच्छे शेफ्स के अंडर में काम किया होगा. एंड वो जब वो अपनी नॉलेज को लेके यहाँ पर आता है तो वो अपने नॉलेज को डिवोट करता है आपकी वेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए. वो कमिटमेंट हम देते हैं. Thank you very much for watching this episode. I hope you have enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.